Hello everyone, welcome back to Proven Nursing Classes and I hope you all are doing very well. Thank you for your support. Keep watching the channel, subscribe and share the channel. So dear all, today we are going to talk about the new topic of the nursing subject, that is the dots therapy. So I guess सभी को पता होगा what is dots therapy. जिन लोगों को नहीं पता है, so today हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं. Watch the full class, enjoy the class and don't forget to comment, like and subscribe the channel. So चलिए आज हम बात करने वाले हैं डॉट्स थेरेपी के बारे में. So डॉट्स थेरेपी जो है, थेरेपी इज अ ट्रीटमेंट एंड डॉट्स इज डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट. अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डॉट्स जब भी कोई डिजीज कंडीशन होती है पेशेंट को और कोई भी उसे मस्कुलर और स्केलेटल इश्यूज होते हैं तो उसके बाद थेरेपीज दी जाती हैं, फिजियोथेरेपीज. सो देयर इज अ डिजीज जिसके लिए डॉट्स थेरेपी जो है प्रोवाइड की जाती है एंड दैट इज द ट्यूबरक्लोसिस. राइट, ट्यूबरक्लोसिस जो है दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. राइट, सून इस पे जल्दी ही क्लास जो है चैनल पे अपलोड हो जाएगी. प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच द चैनल. सो डॉट्स थेरेपी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स. अब ये जो डॉट्स थेरेपी है किसने रिकमेंड किया है? WHO रिकमेंडेड स्ट्रेटजीज फॉर द टीबी क्योरिंग पेशेंट्स. राइट, हमारा जो WHO है विच इज द वर्ल्ड हेल्थ organization, which is the biggest faculty of the health. So they have recommended the DOTS therapy, which contain the anti-tubercular drugs which are helpful for the treatment of the tuberculosis. So why it is recommended? The question is because TB जो है जिसे हम शॉर्ट में टीबी कहते हैं विच इज अ ट्यूबरक्लोसिस, ये कंटेजियस डिजीज है एंड ट्रांसफरेबल डिजीज है. इजिली जो है वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है ये ट्रांसफर होती है एंड एवरी ईयर बहुत सारे लोग जो है वो टीबी से डेथ हो जाते हैं, विच आर द ग्रेट सेंसेस जो है इसके रहते हैं. सो डॉट्स थेरेपी में डायरेक्ट विच इज द डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स. डायरेक्टली जो है जो मेडिकल स्टाफ है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है पेशेंट को दैट ही और शी इज टेकिंग हिज मेडिसिन और नॉट. ठीक है, यूजुअली क्या होता है पेशेंट को मेडिसिन देके चेकअप करने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है. वहां पे वो या फिर अगर इंडोर में हम उन्हें एडमिट करते हैं तब उन्हें ऑब्जर्व करके ट्रीटमेंट दिया जाता है. लेकिन इसमें पेशेंट की कंडीशन जो है वो चल फिर सकता है बट फिर भी उसे जो टू होम मेडिसिन ना देके उसे हॉस्पिटल में आना है. वीकली डेज जो है वो डिसाइडेड रहते हैं. हॉस्पिटल में आके उसे अपनी जो मेडिसिन है वो मेडिकल प्रैक्टिस जो भी मेडिकल प्रोफेशनल है सामने उनके सामने वो मेडिसिन लेनी है. राइट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर पेशेंट की जो मेडिसिन है वो स्किप होती है देन जो ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वो अच्छी तरह से किल ना होने से दूसरे लोगों को इजिली ट्रांसफर हो जाता है. सो चलिए देख लेते हैं डॉट्स थेरेपी क्या क्या चीजें होती हैं. सो प्रीवियसली जस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, दे हैव स्टार्टेड प्रीवियसली डॉट्स थेरेपी में जो मेडिसिन आती थी उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में प्राइस के तौर पे काउंट करते थे. पायरोजेनामाइड, रिफाम्पिसिन, isoniazid, streptomycin, ethambutol. Because streptomycin has great side effect for ototoxicity in form of deafness. बहुत ज्यादा जो इसके साइड इफेक्ट्स है. सो नाउअडेज इन द न्यू डॉट्स थेरेपी जो ड्रग्स रिकमेंड की जाती हैं दैट आर RIPE और HRZE. ठीक है, इन्हें हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं. चलिए अब देख लेते हैं HRZE या फिर RIP में कौन कौन सी मेडिसिन, क्योंकि हमने यहां से अब स्ट्रेप्टोमाइसिन को अब ये रिमूव हो चुका है. राइट, सो इन द न्यू डॉट्स थेरेपी जो फर्स्ट 2 मंथ रहते हैं पेशेंट के आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ टीबी उसे हम कहते हैं इंसेंटिव फेज. राइट, फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द डिजीज. अब इसमें क्या रहता है कि कोशिश रहती है कि पेशेंट को जो ट्यूबरक्लोसिस जो अफेक्ट हुआ है उसके जो बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लिन
उसे जल्दी से जल्दी जो है खत्म किया जाए एंड उसका जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से जल्दी डिक्रीज हो। सो दैट इज द इंसेंटिव फेज जो कि 2 मंथ्स का रहता है। और वैसे जो डॉट्स थेरेपी है वो 6 मंथ्स। एंड जो इसके बाद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट रहते हैं जिन्हें बार बार टीबी हुआ है उनका 9 to 12 मंथ्स जो है वो कोर्स इसका कंटिन्यूएशन फेज में रहता है, राइट। सो राइट नाउ अभी हम बात करने वाले हैं द इंसेंटिव एंड अप टू 6 मंथ जो है वो टोटल ड्यूरेशन कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। टोटल ड्यूरेशन दैट इज 6 मंथ, राइट। सो इसमें इंसेंटिव फेज में जो मेडिसिन दी जाती हैं दैट आर HRZE, दैट इज H फॉर isoniazid, R is for rifampicin, Z is for pyrazinamide, E is for ethambutol। वहीं अगर हम राइट देखें, R is for rifampicin, I isoniazid, P pyrazinamide and E ethambutol, राइट। लेकिन जहां भी आप देखेंगे इन बुक्स और तो आपको ये हर्जे ही देखने को मिलेगा, दैट इज HRZE, राइट। तो सभी ने ये याद रखना है। सो फर्स्ट 2 मंथ विच इज द इंसेंटिव फेज, यहाँ पे ये मेडिसिन यूज की जाती है। वेयर एज फॉर द कंटिन्यूएशन फॉर 4 मंथ्स, 2 मंथ्स के बाद 4 महीने के लिए, जिसमें टोटल ड्यूरेशन हमारा आ जाता है 6 मंथ्स का। सो यहाँ पे हमारा HREZ जो है इसमें ऐड नहीं होती है। बाकी आइसोनाइजेड, रिफैम्पिसिन एंड ethambutol इसका जो है नेक्स्ट 4 मंथ और टोटल हमारे पेशेंट का 6 मंथ जो है वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, राइट। सो दिस इज द न्यू डॉट्स थेरेपी। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। ये तो हो गया इंसेंटिव फेज ट्यूबरक्लोसिस जो कि 6 मंथ दिया जाता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डोज, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी डोज जो है वो पेशेंट जिन्हें बार बार टीबी हो रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो पेशेंट है उन्हें कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो ऐड करके दी जाती है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर क्लासेस।